और आपको सीधे लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां पर आज बाबा रामदेव योग के साथ साथ चुनाव योग भी करेंगे। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर, आप देख सकते हैं तस्वीरें। से कष्ट उठाए, पालकों से कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। क्या है तस्वीरें मोदी और रामदेव मिलन की आप देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले कई बयान दिए थे स्वामी रामदेव ने, जो कि मोदी विरोधी भी थे, लेकिन एकदम से यू टर्न देखने को मिल रहा है। बाबा रामदेव ने बीच में यह भी बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को टॉप पोजीशन पे पहुंचने की बड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पार्टी के लिए कहा था, खास करके नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कहा था। और बयान बीच में यह भी आया था कि मैं बस यूं ही समर्थन बीजेपी का नहीं कर रहा हूं, बल्कि सशर्त समर्थन है, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को बीजेपी एनडीए मानती है तब मैं समर्थन करूंगा। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं स्वामी रामदेव। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ योग शिविर ही मात्र नहीं है, बल्कि चुनावी योग भी शायद यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां स्वामी रामदेव के साथ योग भी करते दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी रामदेव नरेंद्र मोदी का गुणगान भी करते हुए मंच से शायद दिखाई दे। तो रामलीला मैदान में योग महोत्सव है, जहां पर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार। अब बैठने का वक्त गया है ना, तो सुनो, अभी आज मैं कह रहा था, हमारे वो क्रांतिवीर जिन्होंने अपनी शहादत देकर के, अपना बलिदान कुर्बानी देकर के भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया और इस भारत को स्वाधीन किया, उन शहीद परिवारों में से आज, क्योंकि शहीदी दिवस है और राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह के इस बलिदान दिवस पर हम उन शहीदों को सलाम करते हुए, शहीद परिवारों से आए हुए परिजनों को सम्मानित करने के लिए उनको यहां आमंत्रित करेंगे। और भाई देखो, पीछे वाले खड़े रहे तो कोई बात नहीं है, सामने वाले बैठ जाओ। मैया आप भी बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाएंगे, जिससे कि क्योंकि तो बहुत दूर पीछे खड़े हैं उनके लिए नियम नहीं है, लेकिन आगे वाले बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, सब आगे वाले बैठ जाएं, जिससे कि असुविधा नहीं होगी। और मैं कह रहा था, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने शहादत बलिदान कुर्बानी देकर के हमें आजादी दिलाई। यह स्वाधीनता हमने मुफ्त में नहीं पाई, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई। और अपनी भरी जवानी जिन्होंने भारत माता को भेंट कर दी, ऐसे उन शहीद परिवारों से जो परिजन स्वजन आज हमारे बीच में हैं, और जैसे कि प्रारंभ में ही यहां से हमारे भाई यादवेंद्र जी ने कहा कि शहीदों का वारिस कोई उनका मात्र एक खानदान नहीं होता है, ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान ही उन शहीदों का वारिस है, और हम सब उनके सपनों का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। और इसलिए हम उन शहीदों को और उन शहीदों के परिजनों को तो सम्मान देते ही हैं, अपने हृदय में स्वाभिमान रखते हैं कि उनकी राष्ट्रवाद की इस धरोहर को, इस विरासत को हम मिटने नहीं देंगे, उनको सम्मानित करने। और एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं योग महोत्सव में, जो कि इस वक्त रामलीला मैदान में चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की ओर से माननीय सीएम साहब
125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय बहन राकेश कौर जी का अभिनंदन करेंगे। ऐसी हमारी आदरणीय शहीद बहन राजबाला जी, जिन्होंने भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन के लिए, काले धन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए अपनी शहादत दी। और आज हम इस मंच की ओर से अमर शहीद राजीव दीक्षित जी को भी नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, स्वदेशी का प्रसार करते करते जिन्होंने अपनी शहादत दी। शहीद आजम भगत सिंह से जब जेल में एक बार उनके साथियों ने पूछा कि भगत सिंह जी आपके रिश्तेदार कौन हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार तो वो हैं जो भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गए। तो योग महोत्सव है, रामलीला मैदान में इस वक्त योग महोत्सव किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने इसके बारे में पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जितने भी जगहों पर ये योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा वहां पर वो जाएंगे। लेकिन आज के बारे में खास तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी बलिदान दी थी, अपने प्राण की बलिदानी दी थी इस देश को आजाद कराने में, तो भारतीय सरकार को शहीदों की उपाधि इन्हें देनी चाहिए, उन्हें दर्जा देना चाहिए। सबसे पहले उन्हें शहीद माने भारत सरकार, और उन्हें शहीदों को जो उचित सम्मान होता है वो मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मकसद है और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए योग महोत्सव का आज रामलीला मैदान में ये आयोजन भी किया गया है। और तमाम जो परिवार हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के, उनको भी यहाँ पर शायद आमंत्रित किया गया है। और कौन भगत सिंह बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं योग महोत्सव में, जो कि रामलीला मैदान में आयोजन इसका किया गया है। स्वामी रामदेव यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर हैं। आज मुख्य तौर पर श्रद्धांजलि दी गई है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इनके परिवार के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और खास तौर से अपील है एक तरह से सरकार से कि इन्हें शहीद का सबसे पहले तो दर्जा दिया जाए और जो उचित सम्मान एक शहीद को मिलता है भारत सरकार की तरफ से उनके परिवारों को, वो उन्हें दिया जाए। लेकिन इसके कई और भी मायने निकाले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी अगर मंच पे हैं तो इसके चुनावी क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं ये सामने है, क्योंकि पहले भी स्वामी रामदेव समर्थन की बात करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार की बात करते रहे हैं और आज एक ही मंच साझा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय में हमें कुछ सुनने को मिले नरेंद्र मोदी के लिए स्वामी रामदेव की तरफ से। हालांकि इस कार्यक्रम के बारे में एक इंटरव्यू में कहते हुए स्वामी रामदेव ने कहा था कि ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम रहेगा, इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर इस कार्यक्रम में आना चाहें, शामिल होना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। हम आपको बता दें कि योग महोत्सव 650 डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में किया जाना है और आज ये पहला महोत्सव हो रहा है, योग महोत्सव दिल्ली के रामलीला मैदान में। इन नए अनेक स्फुरणों का भी मैं अभिवादन करता हूं। आज का यह योग शिविर है, धन्य है पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने गुफाओं में छिपे हुए योग विज्ञान को जन जन का और घर घर का एक आयाम बना दिया, सारे संसार में योग को विख्यात कर दिया। वस्तुतः जिस महाभारत की कथा का उल्लेख आपने अभी किया, उस महाभारत का सार भगवत गीता है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कुछ समय पहले की तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचे किस तरह से नारे लगने लग गए नरेंद्र मोदी के लिए, और बताया गया कि आज यहां पर नरेंद्र मोदी भी योग करेंगे स्वामी रामदेव के साथ। तो योग को बढ़ावा देना और पॉपुलर करना कहीं ना कहीं इस महोत्सव के जरिए ये भी एक मंशा है स्वामी रामदेव की।